हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ये ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसका पहचान क्या रहेगा? किसी भी वाक्य के अंत में या तो ता है रहेगा, या ती है रहेगा, और या तो ते है आएगा। ये ध्यान देना, मतलब ता ती ते आएगा, उसके बाद हा है जरूर आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जब लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। एक वचन जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वहां पर हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान देना। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं। वाक्य है वह रोज स्कूल जाती है। तो सबसे पहले आप वाक्य पहचानिए। लास्ट में आप देखेंगे तो ती है आया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? वह है। वह की इंग्लिश हम लगा देंगे सी। सी लगा दिए। अब हम वर्ब लगाएंगे तो जाना जाती है। जाना की इंग्लिश गो होता है। तो हमने बताया था जब भी सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम उसके साथ वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे गो में ईएस लगा दिया गया। सी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है। नेक्स्ट है वह शाम को टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश लगा देंगे दे, और दे जो है फ्रेंड्स ये बहुवचन है। तो अब हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो देखना की इंग्लिश होता है वॉच। अब ये बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि हमने अभी बता दिया है आपको। तो दे वॉच टीवी इन द इवनिंग। दे वॉच द टीवी इन द इवनिंग, वह शाम को टीवी देखते हैं। हम नियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ते हैं। बी स्टडी इंग्लिश रेगुलरली। बी स्टडी इंग्लिश रेगुलरली। नेक्स्ट है वह सच बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रूथ। ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो आप ध्यान देना फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जब भी एक वचन होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट जब भी एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर भी लगा दिया गया है स्पीक्स, और यहाँ पर हमने गो में ईएस लगाया तो गोज बन गया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है बहुवचन था, इसलिए यस या यस नहीं लगाया गया, और यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट बहुवचन था तो यहाँ पर भी हमने स्टडी में यस या यस नहीं लगाया, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइसेस इन द ईस्ट। द सन राइसेस इन द ईस्ट। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मेरे पिताजी दफ्तर में काम करते हैं। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। बच्चे को मिठाई पसंद है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। बच्चों को मिठाई पसंद है या मिठाइयाँ पसंद है तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू या डैश लगाएंगे इसमें, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग हम करेंगे फ्रेंड्स बहुवचनकर्ता के साथ, और डैश का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ, जैसा कि नीचे बताया गया। डैश का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करेंगे, एक वचन जैसे ही सी इट दिस दैट, या किसी का नाम हो, कोई सिंगल व्यक्ति हो जैसे अमित, तो हम उसके साथ यूज करेंगे डैश। और डू का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे आई यू बी दे दीज दोज, राम और श्याम, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम वहां पर डू का प्रयोग करेंगे, और यू बी दे या आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना। वाक्य है मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आई देखेंगे तो आई लगा दिया सब्जेक्ट, और आई के साथ हमने बताया था डू लगाएंगे तो आई के साथ हमने डू लगा दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने लगाया है नॉट। डू या डैश के बाद क्या आएगा? नॉट, तो नॉट लगा दिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए प्ले। अब फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लगा दिए। तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। नेक्स्ट है वह बाजार नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू द मार्केट। सी डज नॉट गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है वह फास्ट फूड नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट फास्ट फूड। दे डू नॉट ईट फास्ट फूड।
वह मेहनत से नहीं पढ़ता है या वह मेहनत से नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट स्टडी हार्ड, ही डज नॉट स्टडी हार्ड। हम झूठ नहीं बोलते हैं। वी डू नॉट स्पीक लाइज, वी डू नॉट स्पीक लाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन था, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन था, इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट लगाया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन था यहाँ पर भी, तो हमने इसके साथ डज नॉट लगाया। और जब सब्जेक्ट बहुवचन था यहाँ पर आप देखेंगे उसके साथ हमने लगाया डू नॉट। तो ये ध्यान देना, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ डू नॉट, और सब्जेक्ट एक वचन होगा तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। चले नेक्स्ट हम वाक्य देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यह ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर, द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर। मेरा भाई कार नहीं चलाता। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव आ कार, माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव आ कार। तुम कहानी नहीं सुनाते हो। यू डू नॉट टेल अ स्टोरी, यू डू नॉट टेल अ स्टोरी। मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। आई डोंट या डो नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, आई डो नॉट ड्रिंक कॉफ़ी या डोंट ड्रिंक कॉफ़ी कह सकते हो। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा डू या डज, सबसे पहले इसी में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। क्या वह फिल्म देखते हैं या फिल्में देखते हैं? डू दे वॉच मूवीज, डू दे वॉच मूवीज। नेक्स्ट है, क्या वह अखबार पढ़ता है? डज ही रीड न्यूज़पेपर, डज ही रीड न्यूज़पेपर्स। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश, डू वी लर्न इंग्लिश। क्या सूरज चमकता है? डज द सन शाइन ब्राइटली, डज द सन शाइन ब्राइटली। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पिताजी बैंक में काम करते हैं? डज योर फादर वर्क इन अ बैंक, डज योर फादर वर्क इन अ बैंक। क्या बच्चों को चॉकलेट पसंद है? डू चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, डू चिल्ड्रन लाइक्स चॉकलेट्स। क्या वह अच्छा नाचती है? डज सी डांस वेल, डज सी डांस वेल। क्या वह अच्छा नाचती है? तो इन सभी में आप देखेंगे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव वर्ड जो था क्या, ये पहले आया है, इसलिए हम यहाँ पर शुरू किए हैं डू या डज से। उसके बाद लगाए हैं सब्जेक्ट, फिर लगाए हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान देना।